हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिर्फ 15 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चैप्टर के अंदर क्या समराइज्ड है मैं बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। मीनिंग ऑफ इक्वेशन एंड वेरिएबल, इसको पढ़ेंगे, क्या होता है मीनिंग एंड इक्वेशन ऑफ ए वेरिएबल, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में देखेंगे। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को किस तरीके से, हम कौन कौन से मेथड्स के थ्रू अपन सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड को देखेंगे। इक्वेशंस विद ब्रैकेट्स एंड फ्रैक्शन, जो ब्रैकेट्स में होती है, फ्रैक्शंस में होती है, उन इक्वेशंस को यहां पर सॉल्व करेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है कि भाई साहब ऐसी इक्वेशन जो इक्वेट में हो, राइट। एलएचएस और आरएचएस को वो सेटिस्फाइड करे, उसको बोलते हैं इक्वेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो कि इक्वेशन हो, इक्वेट में हो, जो कि सेटिस्फाइड करे एलएचएस आरएचएस को, उसको बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो x प्लस 5 इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन है। 3y माइनस 7 इक्वल टू 8, ये एक हमारी क्या है इक्वेशंस। तो इस फॉर्म में होती है हमारी क्या इक्वेशंस। वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स यहां पर देखो x वेरिएबल है, जो अननोन वैल्यू होती है उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो जो अननोन हमारे पास में वैल्यू होती है, अननोन वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट। लाइक जैसे कि अल्फाबेट्स जितने भी होते हैं, जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, p हुआ, ये सारे के सारे हमारे क्या है, एक तरह से एग्जांपल है वेरिएबल के। तो अननोन वैल्यू जो होती है उनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। चलो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब देख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन अपने को पढ़नी है और वन वेरिएबल के साथ में पढ़ रही है, मतलब एक अननोन वैल्यू होगी, एक वेरिएबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहां पर x प्लस 5 इक्वल टू 10 है, तो x एक वेरिएबल है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के साथ में। 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के साथ में। 5x इक्वल टू 20 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के साथ में, इसको बोलते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पे मेरे प्यारे बच्चे नॉन एग्जांपल, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। आप कहोगे सर x एक वेरिएबल है ना सर, तो x एक वेरिएबल है लेकिन इसकी पावर यहां पर क्या है, 2 है। लीनियर इक्वेशन आएगी ना, तो लीनियर इक्वेशन के अंदर जो पावर होती है वेरिएबल की, वो कितनी होती है, 1 होती है। देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो क्या होता है हमारा, 1 होता है। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ओनली यहां पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इसके 2x के पावर में 1 है, x के पावर में 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि पावर हमारी 2 है। एक्स वाई यहां पर दो वेरिएबल आ गए हैं, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहां पर नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशंस के सोल्यूशंस क्या होते हैं, इनको अब पढ़ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो x प्लस 4 इक्वल टू 9, एक इक्वेशन है अपने पास में। तो मेरे प्यारे बच्चे एक इक्वेशन हमारे पास में x प्लस 4 इक्वल टू में 9 है। तो x में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, उसको ही कहते हैं कि ये एक इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सिंपल सी बात है। तो बताओ भाई x में क्या रखूं मैं जिससे कि ये सेटिस्फाइड हो जाए इक्वेशन। तो आप कहोगे सर 5 रख दो, क्योंकि 5 में जब मैं प्लस 4 करूंगा तो सर ये आरएचएस के इक्विवेलेंट आ जाएगा 9 के इक्वल। मतलब x की एक सेटिस्फाइड वैल्यू क्या है, 5 है। तो x इक्वल टू 5 जो होगा वो एक तरह से क्या होगा, सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन के लिए। तो सोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर दे, उस वैल्यू को पुट करने पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, वो वैल्यू क्या होगी, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। क्लियर है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड। अब हम ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना वही होता है इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो इक्वेशंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करना होगा। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन रूल क्या होता है, ये एक रूल होता है। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में जैसे प्लस साइन है मेरे प्यारे बच्चे, तो प्लस को अगर आप साइड चेंज करोगे तो वो माइनस में जाएगा। मतलब अगर प्लस को इक्वल के इस साइड ले जाओगे तो माइनस में जाएगा। अगर कोई माइनस साइन है तो मेरे प्यारे बच्चे इक्वल के इस साइड में जाएगा, मतलब अपनी साइड को चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो वो इक्वल के इधर जाएगी तो वो डिवाइड में हो जाती है। और कोई वैल्यू अगर डिवाइड में है तो वो एक तरह से उधर जाएगी, तो ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। ये रूल्स अपने को याद रखना है बस, सिंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर 2x प्लस 5 इक्वल टू 15 है। अब देखो जैसे कि ये प्लस 5 है मेरे प्यारे बच्चे, इस प्लस 5 को अगर मेरे को ट्रांसपोज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 15 और इस 5 को उधर ले जा रहा हूं, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, -5।
राइट। मैं आपको बता रहा हूं प्लस माइनस में ट्रांसपोज होगा तो ये प्लस की वैल्यू उधर ट्रांसपोज होगी तो माइनस हो जाएगी। तो 2x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 15 माइनस 5 10। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेगा बेटा तो कितना आएगा x की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू यहां पर 5 आ गई। यही क्या है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। x इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन 2x प्लस 5 इक्वल टू में 15। क्या ये बात समझ में आ गई। ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करके हमने यहां पर इक्वेशंस को सॉल्व किया है। सॉल्विंग इक्वेशंस स्टेप बाय स्टेप। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड अपन ने देख लिया है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देख 3x माइनस 7 इक्वल टू 11 है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो 3x और हम क्या लगाएंगे ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे। तो -7 को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मैंने क्या बताया अभी माइनस प्लस में जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा 11 -7 इधर ट्रांसपोज होके +7 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई है 18 आ गई है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे 18। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में 3 और x, तो 3 क्या है मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके डिवाइड में जाएगा। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 6 आ चुकी है। यहां पर देखो 5x प्लस 10 इक्वल टू 0 है तो सबसे पहला काम क्या करना है 5x प्लस 10 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो -10। 5 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन है तो ये 5 उधर ट्रांसपोज होगा तो किसमें जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो -10 अपॉन में 5 और सॉल्व करेगा बेटा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगी। चल भाई आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस स्टेप बाय स्टेप। अब इन इक्वेशंस को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये देखो एग्जांपल है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू में 14। ये थोड़ी अलग टाइप की है। अब देखो यहां पर अपने को क्या करना है, इक्वेशन है अपने पास में 2x प्लस 3 इक्वल टू में 14, राइट। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, यहां पर 2 को ले जाते हैं उधर। तो देखो 2 है ना, वो यहां पर x प्लस 3 के साथ में क्या है मल्टीप्लीकेशन में है। तो 2 अगर ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा बेटा। तो आप कहोगे सर आपने बताया अभी मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं। तो ये मेरे प्यारे बच्चे डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 14 अपॉन में 2 और सॉल्व करेगा यहां पर तो x प्लस 3 जो है वो किसके इक्वल आएगा 7 के इक्वल आएगा। अब यहां पर क्या करेंगे x इक्वल टू में +3 को ट्रांसपोज कर तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 4 निकल के आ जाएगी। बोलो हाँ कि नहीं। हाँ सर। x बाय 3 प्लस 2 इक्वल टू में 5 है। कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात x प्लस x बाय 3 है, इस +2 को उधर भेज दो तो यहां पर ये 5 माइनस 2 हो जाएगा तो x अपॉन में 3 और मेरे प्यारे बच्चे 5 माइनस 2 कितना होता है 3 हो गया। तो ये 3 हमारा यहां पर निकल गया। अब क्या करेंगे यहां पर देखो डिवाइड में 3 है, डिवाइड में 3 है तो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो मेरे प्यारे बच्चे x इक्वल टू में 3 और ये 3 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस की वैल्यू बतानी है। ठीक है चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है 4x प्लस 3 इक्वल टू में 2x प्लस 11। अब ये जो है ना एलएचएस में भी x वेरिएबल है और आरएचएस में भी वेरिएबल है। तो इक्वेशन विथ वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी अगर दोनों साइड्स में आपके क्या आ जाए वेरिएबल आ जाए तो आप क्या करो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे एक जगह पे वेरिएबल वाली वैल्यू रख दो और एक जगह पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको रखो, राइट। एक साइड में ले जाओ वेरिएबल वाली टर्म्स और एक साइड में ले जाओ आप कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करेंगे एक साइड में ले जाते हैं, जैसे यहां पर 4x है तो 4x को यहीं रखा और ये जो 2x है ये वेरिएबल वाली टर्म है तो इसको एक जगह हम ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब माइनस में इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। यहां राइट हैंड साइड में 11 है, इस +3 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म एक तरफ रख रहा हूं और वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ ले जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया इस 2x को इधर ले गया और इसको इधर ले गया तो ये देखो कांस्टेंट टर्म हो गई, ये वेरिएबल वाली टर्म हो गई। 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू में 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और x मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड में हो गया 2 4 जा 8 तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी x की वैल्यू यहां पर 4 आ जाएगी। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है इक्वेशन को। नेक्स्ट है अपने पास में वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि सर हमने जो सॉल्यूशन निकाला ना वो सॉल्यूशन सही है, ये कैसे वेरीफाई करें ये भी अपने को आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर है x अपॉन में 3 और फिर है प्लस का 2 इक्वल टू में 5 है। बोलो हाँ कि नहीं। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे पहले तो इसके सॉल्यूशंस निकालते, क्या निकलेंगे भाई। तो सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा तो देखो x अपॉन में 3 पहला काम करता हूं +2 को उधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा, +2 ट्रांसपोज होगा -2 में जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं। तो x अपॉन में 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3।
पहला काम। अब ये देखो 3 डिवाइड में है x के, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? सबसे पहली बात x की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब क्या ये 9 हमने सही निकाला है? इसको चेक कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए सबसे पहली बात हम इक्वेशंस लिखेंगे। क्या लिखी हुई थी? x अपॉन में 3 प्लस में 2 इक्वल टू में 5, ये इक्वेशन लिखी हुई थी। हमें क्या करना है? जो सोल्यूशन हमने x इक्वल टू 9 रखा वो हम यहां पर पुट कर लेते हैं, राइट? तो x इक्वल टू 9 हम रख के देख लेते हैं, तो 9 अपॉन में 3 और प्लस 2 इक्वल टू में यहां पर 5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। तो देखो यहां पर 3 है मेरे प्यारे बच्चे, 3 और 1 का एलसीएम हमारा क्या आएगा? 3 निकल के आएगा। 3 से 3 कटा, क्या बचा बेटा? 9 बचा, प्लस इस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 आ गया, तो 9 प्लस 6 आ गया, राइट? 9 प्लस 6 कितना होता है? 15 होता है, और 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 5 आएगा। तो देखो एलएचएस को जब हमने सॉल्व किया तो 5 आ रहा है, और आरएचएस भी हमारा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो सोल्यूशन निकाला x की वैल्यू 9, वो बिल्कुल परफेक्ट निकाली है। तो चेक कैसे करना होता है? उस सोल्यूशन को पुट कर दो बस उस वेरिएबल में, और फिर उसको सॉल्व कर लो, चेक कर लो एलएचएस आरएचएस की इक्विवेलेंट आ रहा है। अगर एलएचएस आरएचएस की इक्विवेलेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने सोल्यूशन सही निकाला। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने गलती करी है कहीं ना कहीं। क्लियर है? चल भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अब आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं? परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस। मेरे प्यारे बच्चे, दोनों साइड्स में सेम ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, राइट? ये अपने को ध्यान रखना है। ऑलवेज वेरीफाई द सॉल्यूशंस। हमेशा सॉल्यूशंस निकालने के बाद में उसको वेरीफाई भी करके देख लो कि क्या आपने सॉल्यूशन सही निकाला है या नहीं, कहीं गलती तो नहीं की है। ये सारी चीजें चेक करनी है। अ लीनियर इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसके सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, नहीं, एक ही एक पर्टिकुलर हमारा क्या निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा। तो लीनियर इक्वेशंस का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होती है, जो डिग्री होती है लीनियर इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? 1 होती है लीनियर इक्वेशन की। क्लियर है? तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, ये याद रखना है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ में अपना मेरे प्यारे बच्चे क्या हुआ? चैप्टर कंप्लीट हुआ। विद इन हमने 15 सेकंड्स के अंदर अंदर इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। इससे बाहर एग्जामिनेशन के अंदर कुछ पूछा नहीं जा सकता। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।